उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी की रेशमी कपड़े दिया और कहा, कृपया कपड़े की एक अच्छी तरह टोपी सी दो। देखिए आगे स्टूडेंट। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सियोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाना लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरवाऊंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीली सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कुत्ता फांता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से जा रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछल कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे यहाँ से तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे लेने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, यहाँ से भाग, यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मैं सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, बनाइए एक चैप्टर और। चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाका भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसने मन नाच उठा हुआ। सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊँ? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ बैठूंगा। सुन रहे हो कहानी? राजा हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा। नहीं नहीं, मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इन चूहों को। सिपाही चूहे की ओर पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उसके बीच से निकल गया और सिपाही एक ही ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरवाऊंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरवाऊंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपते आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपना गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठा हो गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। जब रात सुनो ने काफ़ी बीत गई, वह गद्दी उतरकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनने चाहते थे। सभी दोस्त क्या चाहते थे? उसका कहानी सुनना चाहते थे। इस प्रकार ये चूहे की कहानी समाप्त होती है।